गुल से आती है बहार गुलजार बनकर, नया साल मुबारक हो गले का हार बनकर। और इसी नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हाजिर हूं मैं आलोक एक स्पेशल शो लेकर के, उम्मीदों का 2025, जिसमें हम बात करेंगे आज इस शो के जरिए गुरु जी से। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, या यूं कहें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में गुरु जी हैं और एआई वाले गुरु जी हैं, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, जिनसे हम 2025 को लेकर के बहुत सारी चीजों को जानेंगे। प्रेम शंकर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार। प्रेम जी, जब हम बात कर रहे हैं 2025 को लेकर के, सबसे पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को जानूंगा, समझूंगा आपसे। लेकिन सबसे पहले आप, क्योंकि एआई वाले आज की तकनीक के गुरुजी हैं, बड़े ही कम शब्दों में आसान सी विधियों को बताते हैं किस तरीके से जो साधक के लिए गुणकारी हो, लाभकारी हो। प्रेम जी, जब सबसे पहले हम मंगल कामना करते हैं तो किस तरीके से आप ऐसी कोई मंत्र के जरिए एक शुरुआत कीजिए हमारे इस शो की जो सबके लिए मंगलकारी हो। जी, 2025 सबके लिए मंगलमय हो, क्योंकि 9 ग्रहों से संसार ये व्याप्त है। शुभ चराचर पर 9 ग्रहों का प्रभाव है। तो ये 9 ग्रहों का एक मंत्र हम बता रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह का एक श्लोकी मंत्र है। सभी राशियों वाले अगर इस एक श्लोकी मंत्र का नित्य प्रातः पाठ करें, 27 बार ही यदि जाप कर लें तो 9 वर्ष कल्याणमय रहेगा। और इससे कम अगर करेंगे तो क्या लाभ नहीं मिलेगा गुरुजी? नहीं, लाभ तो मिलेगा। अब देखो 2025 में राशियां बहुत सारा गोचर चेंज हो रहा है। जैसे शनि बदल रहा है, गुरु बदल रहा है और राहु बदल रहा है। तो उनकी दृष्टि कभी शुभ पड़ेगी, कभी अशुभ पड़ेगी। तो अशुभ का प्रभाव ज़्यादा न हो, इसलिए मंत्र के प्रभाव से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे तो आप पर कल्याण करेंगे। तो देखिए, एआई वाले गुरुजी ने कितनी आसान सी विधि बताई सभी राशियों के लिए। अब हर राशि वाले के मन में अलग अलग कौतूहल है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके लिए हाजिर हैं। तो सबसे पहले गुरुजी, मेष राशि वालों के लिए कोई सरल सा उपाय बताइए। जी, मेष राशि के जातक 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है और 14 मई से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो इनको आर्थिक लाभ अधिक होगा, लेकिन तमाम स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की समस्याएं भी होंगी, जैसे पेट में समस्या, नसों में समस्या, हड्डियों में समस्या हो सकती है। श्री हनुमान जी की उपासना इनके लिए पूरे वर्ष भर कल्याणकारी होगी। तो गुरुजी कुछ ऐसा छोटा सा मंत्र बता दीजिए हनुमान जी का, कौन सा वो मंत्र पढ़ लें जो समस्याएं फुर्र हो जाएं सारी। जी, ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः। इस मंत्र का 9 बार, 18 बार, 27 बार या 108 बार जाप करने पर मंगलकारी आपका 9 वर्ष रहेगा। जी, तो देखिए, ये तो बात हो गई मेष राशि वालों के लिए। अब मेष राशि वालों की बात हो गई, तो इसके बाद फिर गुरुजी वृषभ राशि वालों की भी हम बात कर लें। वो लोग भी सोचेंगे कि भाई हमारे लिए क्या पाए, क्योंकि आप जितना बताते जा रहे हैं कौतूहल होता जा रहा है भाई। वृषभ राशि के जातक, अब इनके राशि में वर्तमान में गुरु गोचर कर रहा है, केदार योग बना हुआ है, काम समय पर बनता नहीं है। लेकिन वृषभ राशि के जातक को मई के मध्य के बाद में आर्थिक लाभ, नौकरी में प्रमोशन का लाभ और नौकरी बदल भी सकते हैं। तो कई तरह का लाभ इनका मई से पूरा वर्ष भर बना रहेगा। इनको माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए और ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का कमल गट्टे की माला पर जप करें तो लक्ष्मी इनके घर बरस पड़ेगी। जी, तो ये कब किस वक्त करें जो लाभ ज़्यादा हो, पुण्य ज़्यादा हो? संधि काल में, प्रातः काल 6 बजे, सायंकाल 6 बजे,
ये संधि काल होता है कि रात्रि बीत रही है, दिन प्रारंभ हो रहा है या दिन समाप्त हो रहा है, रात्रि आ रही है, तो संधि काल में पूजन करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जी, चलिए हम कुछ और भी राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोगों की जिज्ञासाएं जो हैं, जो उत्सुकता है, जो कौतूहल है, वो भी सवालों को लेंगे। अब जरा विद्यार्थियों को, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि भाई उनके लिए क्या कुछ सरल सा उपाय जो ये कठिन मंत्र भी नहीं पढ़ सकते हैं। जी, वे विद्यार्थी, इस समय गुरु अतिचारी चल रहा है और गुरु के अतिचारी के कारण तमाम तरह की लोगों की मानसिक स्थितियां, छोटे छोटे बच्चों में भी पढ़ाई से दूर मन भाग रहा है। क्या करना चाहिए? प्रातःकाल दूध में या गर्म पानी में जरा सी हल्दी पाउडर बच्चे को नियमित दिया जाए तो स्वास्थ्य का लाभ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बुद्धि बहुत तीव्र होगी, बहुत कल्याण होगा। आप इन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो हंग अक्षर को एक स्टार के अंदर चांदी में कराकर पहना दें तो बुद्धि तीव्र होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर वो बच्चे बड़े हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो पढ़ें, अगर ना पढ़ सकें तो एक चौपाई खाली पढ़ें, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मात्र एक चौपाई पढ़ें, बड़ा कल्याण होगा। तो ये तो बच्चों के लिए हो गया। उनके जो मम्मी पापा हैं, जो परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, आजकल पूरे टाइम यूट्यूब में लगा रहता है, सोशल मीडिया पे लगा रहता है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसा है कि जिनके घरों में माता पिता 6 बजे के बाद उठते हैं, उनके परिवार में सुख समृद्धि नहीं आने वाली। शास्त्र मेरा कहता है कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस् नित्यम विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करना, सूर्य को जल देने मात्र से ही आपकी आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि प्रातः काल उठ करके और भगवान सूर्य को अगर ये अर्घ देंगे तो पूरा परिवार, पूरा खानदान उत्तम रहेगा। चलिए, ये तो उत्तम की बात करी, गुणवत्ता की आपने बात की, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गुरुजी हैं ना, इसलिए मेरा सवाल आज के तकनीक के हिसाब से, भाई जिन आपने कहा सुबह 6 बजे उठना, लेकिन जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो तो सवेरे आते, वो तो आकर के सोते हैं, फिर वो लोग कैसे पूजा करेंगे? उनका क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि आप जब आप उठने लगें उस समय देखें कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दाहिनी नासिका का स्वर चल रहा है तो आपका सूर्य उस समय उदय होता है, उस समय उठें, चाहे समय वो 9 बजे का हो या 10 बजे का हो। तो आपके नासिका का स्वर यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो आपका उस समय सूर्य उदय होता है। उस समय आप उठें और अपने हथेली को देखें, धरती को प्रणाम करें और फिर आप समय से ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, पंडित जी लगातार बता रहे हैं। हम राशि के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, तो 2 राशियां तो हो गई। अब मिथुन राशि को लेकर के बात करें, उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं, क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि को द्विस्वभाव राशि कहते हैं और ये राशि वायु तत्व की राशि है। इस राशि में अभी तो कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन 14 मई को जैसे ही गुरु इस राशि में प्रवेश करेगा, कई तरह का इस लाभ होंगे। नौकरी परिवर्तन का योग मार्च के आसपास हो रहा है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। और इस राशि के जातक को भगवान गणेश की उपासना करना चाहिए। अगर ये गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो पूरे 2025 में बड़ा कल्याणकारी इनके लिए होगा। जी, तो वो एक मंत्र जो आप बता रहे हैं, जो वो कौन सा मंत्र वो भी हो तो हमारे दर्शकों को बताते चलिए कि मिथुन राशि वाले नहीं तो नाराज हो जाएंगे फिर। ओम गंग गणपते नमः, ये मिथुन राशि के जातक को ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से कम 9 मिनट या 18 या 27 इस तरह से जब आप जप करेंगे बड़ा कल्याण होगा। जी, चलिए, तो कल्याणकारी जो मंत्र भी बताया गुरुजी आपने, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यानी कि 5 महीने मिथुन राशि वालों को अच्छे समय के लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। मिथुन राशि के जातक का जो मन होता है, स्वभाव होता है, जरा सी कोई बात ऊंचा नीचा हुआ तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। कितना भी इनको अच्छे उत्तम पद पर दिया जाए लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये मिथुन राशि की खास बात है।
तो मिथुन राशि के जातक को प्रातः काल उठ करके भगवान गणेश का अगर वंदन करते हैं तो उत्तम रहेगा। शनिदेव का भी गोचर हो रहा है 29 मार्च को। शनिदेव गुरु की राशि में जा रहे हैं और तो उसके बाद से यानी 29 मार्च से 14 मई के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा। इस समय इनको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, गर्म जल का ये पान करेंगे तो उत्तम रहेगा। तो देखिए मिथुन राशि वालों, समस्या का समाधान भी गुरुजी ने बता दिया। बस आपका नए साल में 4 से 5 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। भाई कर्क राशि को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही, इनका बेहतर समय और कब आएगा या चल रहा है? कर्क राशि का 2024 तो बहुत ज़्यादा खराब ही रहा है। नौकरी में भी समस्याएं, स्वास्थ्य में भी समस्या, पेट में समस्या, हड्डी में समस्या, पारिवारिक समस्याएं इनके साथ रही हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि कर्क राशि के जातक की ढैया समाप्त होगी। कर्क राशि के जातक को बहुत अधिक लाभ होगा। गुरु का इनके द्वादश भाव में गुरु जाएंगे और कर्क राशि के जातक के भाग्य भाव में शनि प्रवेश कर रहा है। तो भाग्य भाव में 29 मार्च को शनि जैसे जाएगा तो भाग्य इनका जगेगा। कई तरह के लाभ, नई नौकरी का लाभ मार्च के आसपास होगा। इनके पूरा वर्ष में धन का लाभ होगा। लेकिन अक्टूबर में, जब अक्टूबर से नवंबर में के बीच में थोड़ा समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर गुरु पुनः गुरु अतिचारी हैं। तो गुरु के अतिचारी होने के कारण पुनः गुरु जब वापस मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे उस समय, और 11 नवंबर को वापस होंगे, वक्री होंगे, तो वो पीरियड थोड़ा सा इनका एक अधिक ज़्यादा संघर्ष में रहेगा। कर्क राशि वाले जातक क्या करें? कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की उपासना के साथ में माता दुर्गा की पूजा करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निर्माण मंत्र का यदि ये जाप करेंगे तो इनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यानी कि कर्क राशि वालों का जो समय था 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन 25 जो है वो बहुत मंगलकारी रहेगा। तो ये देखिए कर्क राशि वाले जो भी दुख झेला, जो समस्याएं उन्होंने झेली, सामना किया, लेकिन 2025 में वो दुख के बादल कहीं ना कहीं छटते नजर आ रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, किस तरीके से बता रहे हैं बहुत सरल से उपाय जो आप करेंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होंगे। और सिंह राशि को लेकर के अब क्या कुछ आपकी ज्योतिषी विद्या कह रही है? सिंह राशि के जातक का पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा संदेह में है। ये संदेह ज़्यादा करते हैं। इनको हृदय से संबंधित बीपी हो जाना, हड्डियों समस्या हो जाना, ये सब रहा है। लेकिन सिंह राशि के जातक का जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा शनि का, 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएगा तो बड़ा अंतर आएगा। स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इनके आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग है। सिंह राशि के जातक को फिर भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, क्योंकि शनिदेव इन पर। तो आप डरा रहे हैं क्या? हाँ, डरा रहे हैं। शनि इनके लिए थोड़ा उपाय भी बताइए फिर, अब जितना डराया है तो सिंह राशि के जातक को बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं मनाना है, अपने स्वास्थ्य पर अलर्ट रहना है। और उसके लिए प्रातः उठकर गर्म जल में यदि हल्दी लेंगे तो इनके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। क्योंकि सिंह राशि के जातक का इनके एकादश भाव में गुरु रहेगा, धन भाव में गुरु रहेगा। तो गुरु धन तो देगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता का विषय रहेगा। तो इनको अपने हृदय पर ध्यान देना है। इनको भगवान सूर्य को जल देना है। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के वैदिक मंत्रों से सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का ये जाप करते रहें तो इनके लिए बड़ा उत्तम होगा। तो कष्टों को हरने वाली कोई ऐसा कुछ मंत्र या कोई उपाय भी बता दीजिए अलग से, जो सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातक को अशोक के जड़, अशोक पेड़ का जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में गले में धारण कर लें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा पूरा 2025। जी, तो देखिए सिंह राशि वालों के लिए जरा ज़्यादा सावधानी बरतनी है। लेकिन आज हमने इसी शो में जो 2025 कैसा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, उनके लिए शुभकामना संदेश भी लगातार गुरुजी दे रहे हैं। और अब हम चलते चलते ये सफ़र बढ़ता जा रहा है। एआई वाले गुरुजी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अब कन्या राशि वालों का ये
2025 किस तरीके से किन किन मायनों में लाभकारी रहेगा? कन्या राशि के जातक का 29 मार्च 2025 में शनिदेव इनके जीवन साथी के भाव में आ जाएंगे, तो पारिवारिक विषमताएं बढ़ जाएंगी, परिवार में आपस में तनाव बढ़ेगा, लेकिन धन का आगमन खूब होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होगा, वाणी को लेकर एक असंतुलन की स्थिति आएगी। सिंह तो कन्या राशि के जातक को चाहिए कि इन्हें पहली बात तो अनुलोम विलोम करना है। श्वास की कमी के कारण ब्रेन में समस्या आ सकती है कन्या राशि के जातक को, तो इनको अधिक श्वास लेना है। अधिक श्वास अनुलोम विलोम से आ जाती है तो लेना चाहिए। और इनको भले भोजन एक समय करें लेकिन फल ज़्यादा खाना है। साथ ही साथ भगवान गणेश के मंत्र का जाप करना है। तो गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप इनके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी, तो हम अगली राशि की ओर बढ़ें, तुला राशि को लेकर के। तो हम जरा कुछ और भी बीच बीच में जो उन सवालों को भी ले लेते हैं जो अक्सर हमसे पूछते हैं लोग जब हम मित्र मंडली में बैठे होते हैं। भाई गुरुजी आपको मिलेंगे तो आप ये सवाल पूछिएगा। राजनीति में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही 2025 के लिए? बहुत बड़ा उथल पुथल होगा। कारण ये है अभी मंगल रेट्रोग्रेड और डिबिलेटेड है, मानी मंगल बहुत नीच का भी है और वक्री चल रहा है, पूरा मार्च तक चलेगा। तो इसमें भूकंप आना, वायुयान दुर्घटना हो जाना, ट्रेन दुर्घटना होना, राजनीतिक राज्यों में उथल पुथल होना, ये स्वाभाविक है कि ये बना है मंगल के कारण बना है। अब 2025 में ये स्थिति बनी रहेगी कब तक? 14 मई तक। जैसे ही गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। 29 मार्च शनिदेव मीन राशि में जाएंगे और 14 मई को गुरु मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये बीच के काल में राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा होने की संभावना है। जी, अच्छा, ग्रहों को लेकर के चाल किस तरीके से, उनकी गति, सब पर आप नज़र रखते हैं, गहन मंथन करते हैं। तो 2025 को लेकर के अगर बात करें और तुलना करें 2024 की 2025, तो आपके अपने सितारे क्या कहते हैं? कितने बुलंद हैं आपके सितारे और ग्रहों की चाल क्या कुछ कह रही है कि कौन सा ज़्यादा साल बेहतर है? 2024 को अगर आप जोड़ लें तो न्यूमरोलॉजी में 8 अंक आता है और 2025 को जोड़ लें तो 9 अंक आता है। 9 को हम पूर्ण मानते हैं। 8 अंक इसमें कभी कोई कहता है शनि का है, कोई कहता है कि ये मंगल का है। 9 अंक को पूर्ण अंक कहा जाता है, ये गुरु का अंक माना जाता है। तो शास्त्रों वैदिक अंक, वैदिक अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो गुरु का होता है। इसलिए 2025 वैसे ये 9 वर्ष हमारे यहाँ ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाया जाता है। ये तो ईसाइयों का है 9 वर्ष। तो हमारे यहाँ ग्रहों का जो एक परिवर्तन है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होगा, तब ग्रह बदलेंगे। तो तब तक लगभग 30-28 मार्च के बाद ये चेंज होगा। तो तब तक की स्थितियाँ तो ऐसे ही हैं और उसके बाद में स्थितियों में बहुत बड़ा स्थिरता आ जाएगी। 2025 में मीडिया क्षेत्र में और आपके पांडित्य क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी स्थिरता आ जाएगी और 2025 बहुत उत्तम होगा। अर्थ क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। लेकिन ये सब की गणना हम चैत्र शुक्ल पक्ष से इसलिए करते हैं कि वहाँ ग्रहों का पूरा परिवर्तन हो जाता है और पूरा संवत्सर बदल जाता है। चलिए, बड़ी राहत सी मिल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आप कह रहे हैं 2025 बड़ा शुभ रहेगा, एक उत्सुकता बढ़ रही है और एक माहौल सा मिल रहा है कि हाँ भाई और काम करेंगे तो किस तरीके से मेहनत का उसका फल भी मिलेगा। आपको बहुत लाभ मिलने जा रहा है। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलने वाला है मीडिया को ज़रा बताइए और आपकी ज्योतिषी विद्या को? मीडिया में बहुत लाभ होगा। बहुत बड़े टैलेंटेड लोग भी आएंगे और मीडिया के कई और मतलब चैनल आ सकते हैं। मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, मीडिया में बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। तो कारण ये है कि मीडिया का जो है, जो मिथुन राशि है उसमें गुरु आ रहा है। तो मिथुन राशि जो कहा जाता है वायु की राशि है, वायु,
और शब्द जो है वो शब्द वायु का होता है, गुरु का होता है, और गुरु स्वयं मीडिया में आ रहा है मिथुन राशि में, इसलिए मीडिया का बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। चलिए, ये तो आपने हम लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर बताई। अगली राशि तुला की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ कहना है गुरु जी का? तुला राशि बैलेंसिंग राशि है, और ऐसी राशि के लोग बहुत ही अति महत्वाकांक्षी होते हैं। कम कम समय में वो चाहते हैं सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, ये उनकी एक रहती है। मंगल इनका मार्केश होता है, और तुला राशि के जातक का जो शनि है वो छठे भाव में आ रहा है। तो छठे भाव मीन राशि में आने पर शनि इनके मामा पक्ष को, शत्रु पक्ष को वो डोमिनेट करेगा जी, तो क्या कुछ उपाय है? लेकिन गुरु इनका धर्म भाव में आने पर आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ, जी, ये बहुत बड़ी कथा करना, आयोजन करना या तीर्थ यात्रा करना, इन सबको करेंगे। लेकिन परिवार में विषमता रहेगी, परिवार में थोड़ा सा अगर अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। तो एक ऐसा मंत्र बता दीजिए, छोटा सा उपाय है। हाँ, जी, तुला राशि के जातक को ओम ह्रीम क्लीम नमः इस मंत्र का प्रातः काल उठकर 24 मिनट जाप करें या 12 मिनट ही जाप कर लें तो पूरा वर्ष भर बहुत कल्याणकारी होगा। चलिए, और इसी कड़ी में अब अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय, क्या संभावनाएं? कहा जाता है कि ये ऐसे स्थान जैसे जल जहाँ थोड़ा नमी हो, वृश्चिक कहते हैं। बिच्छू आगे से वार नहीं करता, पीछे से करता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं। ये काम इनको बंद करना होगा, तर्क कुतर्क कम करना होगा, और गुरु भी कृपा करेंगे। गुरु यद्यपि इनके अष्टम भाव में होंगे, लेकिन भावात भावम, गुरु को कहा जाता है हानि करो जीवा, जहाँ रहता है उस जगह की हानि करता है। तो अष्टम भाव में रहेगा तो अष्टम की हानि, रोग की हानि, यानी इनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो बढ़िया रहेगा। इनको भी चाहिए कि खूब जल पिएं, दूसरों का तर्क कुतर्क नहीं करना है। बहुत ही टैलेंटेड राशि होती है। इनको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। तो अब अगली राशि को लेकर के बात करते हैं, और अगली राशि है धनु की। धनु की राशि वाले क्या सोच रहे हैं, ये भी हम गुरु जी से जानते हैं। धनु राशि के जातक अपनी वाणी से धनुष बाण चलाते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। छोटी सी बात पा गए तो बाण चलाना शुरू। धनु राशि के सप्तम भाव में, जीवन साथी भाव में गुरुदेव आ रहे हैं, गुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो परिवार आ रहे हैं तो क्या संदेशा ला रहे हैं? परिवार अब हानि करो जीवा, जहाँ आएंगे वहाँ हानि करेंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह को देख तो पाते नहीं हैं, तो वहाँ हानि होगी। इस कारण परिवार में थोड़ा सा मन मुटाव होना, परिवार में एक डिस्टेंस की मेंटेन होने का योग बन रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में इनको गायत्री मंत्र का जप करना, पीले वस्त्र धारण करना, पीली वस्तु का सेवन करना, और साथ ही साथ में इनको माता पीताम्बरा की जाप करना चाहिए, या ये केवल एक अक्षर ओम ह्रीम नमः इसी का जाप करेंगे तो कल्याण होगा। चलिए, मकर राशि वालों के लिए अब क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? मकर राशि के जातक 29 मार्च को 7.5 समाप्त हो रही है। ये बहुत बड़ा राहत इनको, 7.5 साल जो इनको कठिनाइयाँ थी अब वो समाप्त हो रहा है। और साथ ही साथ इनको आगे बढ़ने में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, सब में इनको मार्च के बाद लाभ दिख रहा है। लेकिन इनको बहुत अधिक आवेश में नहीं आना है, बहुत अधिक बोलना नहीं है, किसी की खिल्ली उड़ाना यानी मजाक इनके लिए क्या उपाय है? और इनको भी हनुमान जी की उपासना करनी है, और ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः ये मंत्र का जाप इनके लिए कल्याणकारी होगा। बिल्कुल, और हम लगातार पूछते जा रहे, 2 राशियां और बची। कुंभ राशि वालों के लिए जल्दी से बता दीजिए गुरु जी। कुंभ राशि के जातक ये दूसरों का परोपकार करने के लिए तैयार रहते हैं, भले अपना काम न हो लेकिन परोपकार के लिए तैयार रहते हैं। तो कुंभ राशि में वर्तमान में शनिदेव विराजित हैं, और कुंभ राशि से अगली राशि में मीन राशि में शनिदेव जाएंगे, और गुरुदेव जो गुरु बृहस्पति हैं वो इनके पंचम भाव में जाएंगे। तो शिक्षा का लाभ विद्यार्थियों को, विदेश का लाभ होगा, व्यापार का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, जिनको संतान नहीं हो पा रही संतान का लाभ होगा। उनके लिए क्या मंत्र है? वाणी पर नियंत्रण रखना है, और इनको शनिदेव की उपासना करनी है।
तो शनि के मंत्र का जाप करना है। ओम शं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, वाणी पर नियंत्रण करेंगे, उत्तम होगा। चलिए अब एक अंतिम मीन राशि के वालों के लिए क्या कुछ खास उपाय है, क्या संभावनाएं? मीन राशि जल की राशि है और ऐसे लोग जो हैं व्यावहारिक कम होते हैं, संवेदनशील ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन परिवार के तमाम नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहते हैं। तो इनको चाहिए, इनको पहला तो ये करना है कि प्रातःकाल उठ करके इनको सूर्य नारायण को जल देना है। दूसरा कि इनको खास चीज़ करना चाहिए कि कुत्ते को, गाय को, ये इनको भोजन आदि देना है, उनका जो है तो देना चाहिए, पक्षियों को देना चाहिए। क्या उपाय है, क्या मंत्र है? इनके लिए माता दुर्गा के मंत्र, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, हनुमान जी के मंत्र, और सप्तश्लोकी दुर्गा में जो निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दोनों मंत्र का यदि जाप करेंगे तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं से निजात मिलती रहेगी। तो ये तो थे मेष से लेकर के मीन राशि तक गुरुजी ने बताया किस तरीके से। चलते चलते आप हमारे TV27 न्यूज़ के परिवार के लिए क्या कुछ संदेशा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे जल्दी से? TV27 का जो 27 है वो जोड़ने पर 9 आता है, 9 पूर्ण अंक होता है। 27 हमारे यहाँ नक्षत्र होते हैं। तो और इस समय गुरु द्विदंडक राशि में जाएगा, मिथुन राशि में जब जाएगा तो उसकी दृष्टि 9 अंक पर होगी। तो TV27 लगातार आगे बढ़ेगा और मई के बाद में अपनी बहुत उच्चतम ऊंचाई तक जाने का पूर्ण योग इस वर्ष बन रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए प्रेम शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे AI गुरुजी प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने तमाम सारे राशि के लोगों के लिए जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो उत्सुकता होती हैं, क्या करें क्या ना करें, वो सब कुछ बताया। तो इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हैप्पी न्यू ईयर।